हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक गुरुजी। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सरकार के एक नोटिफिकेशन के बारे में, जिसके जरिए उन्होंने DSSB को अपने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर जो वैकेंसीज हैं उनका नोटिफिकेशन जारी किया है। तो आइए जल्दी से हम उसी नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर ये जो एक 12 मई 2021 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है, वैकेंसी नोटिस, इसको देख रहे होंगे। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 2/2021। तो इसके जरिए DSSB को दिल्ली सरकार द्वारा अपने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर जो वैकेंसी खाली हैं उनकी वैकेंसी जारी की गई है। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे भरने की जो तारीख दी गई है वो 25 मई से जो फॉर्म है वो स्टार्ट होंगे और इसकी जो आखिरी तारीख है वो 24 जून, मतलब आपको एक महीने का समय दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। तो आइए सबसे पहले अगर देखें हम तो इसमें किस किस पोस्ट की जो वैकेंसी है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले जो पोस्ट दी हुई है वो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की जो पोस्ट है। आप पोस्ट कोड अगर 33/21 से देखें और ये लगभग 43 तक आप देखोगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की पोस्ट्स हैं सारी, जिसमें 33 से लेके 41 तक TGT जो पोस्ट है उसकी पोस्ट कोड्स हैं, जबकि 42 और 43 जो पोस्ट कोड है वो प्राइमरी टीचर्स और नर्सरी टीचर्स की वैकेंसीज हैं। तो आइए पहले इन पर नजर मार लेते हैं। तो जो वैकेंसी की जो पोजीशन है वो कैटेगरी वाइज आप हर पोस्ट के सामने यहाँ देख रहे होंगे। जैसे कि TGT का जो पोस्ट है वो ग्रेड पे 4600 यानी 4600 ग्रेड पे के अंदर आता है, जबकि जो प्राइमरी टीचर और नर्सरी टीचर की जो पोस्ट है वो 4200 ग्रेड पे के अंदर आएंगी। और इसको अगर हम देखें कि 7th पे कमीशन के अंदर देखें तो इनका इनिशियल जो बेसिक पे माना जाएगा जो 4600 ग्रेड पे है उसका बेसिक पे हो जाता है 44,900 और जो 4200 ग्रेड पे है उसका बेसिक पे स्टार्ट होता है 35,400 से। तो ये तो बात हो गई जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की जो पोस्ट है वहां की, उनकी कैटेगरी वाइज आप जो देख रहे हैं। इसका मैं जो नोटिफिकेशन है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद जो अगली पोस्ट दी हुई है वो NCD की एक पोस्ट है जिसमें LDC की पोस्ट है जो कि 1900 ग्रेड पे की है। उसके बाद ये 4-5 पोस्ट और दी हुई हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं, जो जिनमें से एक पोस्ट 4600 ग्रेड पे की है, बाकी 2 4200 ग्रेड पे की है और एक 2000 ग्रेड पे की है जो पटवारी की पोस्ट है। तो ये तो बात हो गई हमारी पोस्ट्स की। इसके बाद अगर हम देखें कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस जितनी भी पोस्ट है उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, साथ ही साथ इसका जो एग्जाम होगा उसका एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा वो चीज भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ जो पैटर्न है उसमें एक गलती जो हम मुख्य तौर पे करते हैं वो गलती क्या है उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी कंडीशन अगर हम TGT की बात करें तो लगभग हर पोस्ट के लिए उसका जो कंसर्न सब्जेक्ट है उस वो बदल जाता है, बाकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस वही रहती हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट वाली जो है TGT हिंदी की जो पोस्ट है उसके लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, BA ऑनर्स या फिर जो हमारी ग्रेजुएशन की डिग्री है उसको हमें हिंदी सब्जेक्ट के अंदर हमें चाहिए। साथ ही साथ हमें जो है B.Ed की डिग्री चाहिए जिसमें हमारा टीचिंग सब्जेक्ट हिंदी होना चाहिए, कम से कम एक सब्जेक्ट जो होगा वो हिंदी का होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें 2-3 ये और ऑप्शन भी दिए हैं कि आप अगर और जो इक्विवेलेंट डिग्रीज हैं जिनको वो डिपार्टमेंट के द्वारा ग्रेजुएट डिग्री के इक्विवेलेंट माना गया है, जैसे इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है कि इक्विवेलेंट ओरिएंटल डिग्री इन MIL, ठीक है,
वो 45% से आपके पास वो डिग्री होनी चाहिए, लेकिन होनी वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी भी यूनिवर्सिटी चल जाएगी, जो भी यूजीसी से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज हैं उनकी वो डिग्री मान्य होगी। साथ ही साथ यहाँ साहित्य रत्न और हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, इसके द्वारा भी आपको जो डिग्री दी जा रही है उसको भी यहाँ पर मान्य किया गया है। साथ ही साथ इसमें हम यहाँ पर देखें कि साथ ही साथ हमको सीटेट की भी कंपलसरी इसमें मांग की गई है कि जो हमें सीटेट का जो सेकंड लेवल है वो हमारा पास होना चाहिए। ऐसे ही अगर हम देखें अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो हमें कंसर्न सब्जेक्ट के अंदर चाहिए। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के एलिजिबिलिटी कंडीशन जानना चाहते हैं तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के अलग से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर मैं यहाँ पर इसी वीडियो के अंदर सभी सब्जेक्ट्स की क्वालिफिकेशंस को डिस्कस करने लग जाऊं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जो कि सभी के लिए थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। अगर किसी को एक पर्सनल उस पर चाहिए तो मैं उसका वीडियो भी आपको एक्सप्लेन करके दे दूंगा, आप उसका रिक्वायरमेंट आप मुझको इसके वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर जो एग्जाम है वो किस तरीके का होगा। एग्जाम के बारे में अगर हम देखें तो जो एग्जाम होगा वो 2 पेपर होंगे इसके, सेक्शन ए और सेक्शन बी, जो कि पेपर होगा पूरा 200 नंबर का, और जो फर्स्ट पार्ट होगा वो 100 मार्क्स का और सेकंड पार्ट भी 100 मार्क्स का होगा। तो ये हमारा आप सिलेबस और जो हमारा एग्जाम का पैटर्न है वो यहाँ पर आप पोस्ट वाइज एनेक्शियर 5 के अंदर इस नोटिफिकेशन के अंदर देख सकते हैं। तो यहाँ हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि सेक्शन ए और सेक्शन बी जो हमारा ये है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड क्यों किया गया है, जो जनरली सभी गलती करते हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि हमें 200 मार्क्स का पेपर है और 200 मार्क्स के पेपर को हम अगर 100 मार्क्स ले आएंगे तो हम पास हो जाएंगे, और वो क्या करते हैं कि किसी एक सेक्शन पर ही फोकस कर लेते हैं। मान लीजिए उनका कंसर्न सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट ज्यादा है तो वो क्या सोचते हैं कि मैं तो अपने कंसर्न सब्जेक्ट को ही पढ़ता हूँ, सेक्शन ए के जो पार्ट है उनको छोड़ देंगे और वो सेक्शन बी पर ही फोकस कर लेते हैं, और वो सेक्शन ए में जो मिनिमम मार्क्स है उसको पास नहीं कर पाते। तो ये गलती हो जाती है, और वो अगर सेकंड लेवल में अगर वो 100 में से 100 मार्क्स भी ले लेंगे और सेक्शन ए में फेल हो जाते हैं तो उनका पेपर मतलब मेरिट के लिए कैलकुलेट ही नहीं होता है। तो यहाँ क्या है, जो एग्जाम है हमारा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। यहाँ हमको दोनों सेक्शंस के अंदर अपनी कैटेगरी के हिसाब से पास होना पड़ेगा। जैसे अगर हम देखें कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि हमें हर सब्जेक्ट्स के अंदर मतलब मिनिमम कितने % मार्क्स चाहिए दोनों सेक्शंस के अंदर। तो 1 टायर जो एग्जाम है और 2 टायर एग्जाम है उनमें हमें जनरल कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको दोनों सेक्शंस के अंदर मिनिमम 40% मार्क्स लाने ही होंगे। यानी सेक्शन ए के अंदर भी हमको 40 मार्क्स चाहिए मिनिमम, और सेक्शन बी के अंदर भी मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए, तब जाके हमारा जो पेपर है वो मेरिट के लिए कैलकुलेट होगा। अगर हमारा दोनों में से किसी भी पेपर में अगर 39% भी मार्क्स रह जाता है तो हमारा पेपर मेरिट में कैलकुलेट ही नहीं होगा, हम फेल माने जाएंगे। ऐसे ही अगर हम यहाँ ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको मिनिमम दोनों पेपर्स के अंदर अलग अलग 35% मार्क लाने होंगे। ऐसे एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 30% मार्क्स की क्राइटेरिया रखा गया है, और एक्स सर्विसमैन जो भी हैं उनको 5% की और छूट दी गई है उनकी कैटेगरी में। तो उनके लिए भी अगर हम मान के चलें तो मिनिमम 30% हो जाएगा। तो ये तो बात हुई हमें कितने % मार्क्स हमें मिनिमम पेपर के अंदर चाहिए ही चाहिए। तो अब यहां बात करते हैं हम कि हमारा एग्जाम का पैटर्न जो है वो हमारा जो पेपर होगा वो 200 मार्क्स का होगा।
और उसमें हमें सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे। हर क्वेश्चंस के लिए हमें 4 चॉइस मिलेंगी और उनमें से केवल एक सही होगा, वो सही आंसर हमें चूज करना है। तो जिसके लिए हमें 200 क्वेश्चंस के लिए 120 मिनट यानी 2 घंटे मिलेंगे, यानी 2 घंटे के अंदर हमें 200 क्वेश्चंस को करना होगा। जिसमें सेक्शन ए होगा, उसमें हम बात करें कि टोटल सेक्शन ए को 5 भागों में डिवाइड किया गया, 20-20 नंबर के 5 भाग होंगे। जिसमें पहला जो भाग होगा जनरल अवेयरनेस का होगा, जिसमें हमें हमारी करंट अफेयर्स और जीके के जो क्वेश्चंस होंगे वो पूछे जाएंगे। सेकंड जो पार्ट होगा उसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी होगी, कि जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं और जो जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन होंगे वो हमसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो भी 20 मार्क्स के होंगे। तीसरा जो पार्ट होगा उसमें हमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथमेटिक्स से संबंधित हमें कैलकुलेशन से, सिंपल कैलकुलेशंस वगैरह के जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे। और जो चौथा पार्ट है उसमें हमें हिंदी लैंग्वेज का और कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट लिया जाएगा, और पांचवा जो पार्ट है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन का। तो इस तरीके से जो पहला सेट है, पहला सेक्शन है, उसमें 20-20 के 5 सेक्शन होंगे और कुल मिला के 100 क्वेश्चन होंगे और उनको हमें करना होगा। और इन सभी में पहले पार्ट में हमें मिनिमम कैटेगरी वाइज अगर हम देखें तो कैटेगरी वाइज हमें, मैं जैसे भी पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, कैटेगरी वाइज हमें मिनिमम मार्क्स लेने होंगे। और सेक्शन बी जो होगा वो हमारा कंसर्न सब्जेक्ट का होगा, जिसमें हमें कंसर्न सब्जेक्ट, जैसे अगर हिंदी की बात करें पोस्ट के लिए, तो हिंदी की और हिंदी की टीचिंग मेथोडोलॉजी से संबंधित जो क्वेश्चंस होंगे वो 100 क्वेश्चन हमसे यहाँ पूछे जाएंगे। और इसमें भी हमें कैटेगरी वाइज जो हमारे मिनिमम मार्क्स हैं वो हमको लेने होंगे। बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो गलती कर देते हैं, वो कैटेगरी वाइज जो हमें मिनिमम मार्क्स है उसका ध्यान नहीं रखते हैं। वो सोचते हैं कि हमें पूरे पेपर में से इतने मार्क्स मिनिमम लाने हैं। ऐसा नहीं है, जबकि हमें सेक्शन वाइज उतने मार्क्स लाने होंगे। हमारे जो सेक्शन ए और सेक्शन बी है, 100 मार्क्स के दोनों सेक्शन जो हैं उनमें अलग अलग हमें मिनिमम मार्क्स लाने होंगे। तो ऐसे ही हमारे जो बाकी और पेपर हैं उनके लिए भी हमारे जो क्वेश्चन पेपर का सेटअप है वो इस तरीके से होगा। जबकि 1 टायर का एक जनरल जो पेपर दिया हुआ है वो 300 मार्क्स का यहाँ पर देख रहे हैं टेक्निकल का। ये पोस्ट कोड जो 45/221 है उसके लिए जो पेपर होगा वो 300 मार्क्स का होगा। बाकी जितने भी हमारे पेपर हैं वो 200 मार्क्स के होंगे। और ये एक पोस्ट कोड है 46/221, उसमें 2 पेपर होंगे, एक टायर 1 और एक टायर 2, जिसमें टायर 1 जो होगा वो 200 मार्क्स का होगा और जो टायर 2 का जो पेपर होगा वो 275 मार्क्स का होगा। तो ये तो बात हुई हमारी कि सभी जितने भी पेपर हैं उनका क्वेश्चन पेपर का सेटअप कैसा होगा और हमें कितने मार्क्स हमें लाने होंगे। तो इन चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारे पेपर में जो क्रैक करने में आसानी होगी। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसके संबंध में और भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो इसके कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर ये भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ अगली और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।